हेलो एंड वेलकम टू ब्रिलियंस ट्यूटर, जहां सीखना है आसान और मजेदार। आज हम एक्सप्लोर करने वेल है केमिस्ट्री के एक जबरदस्त चैप्टर को, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सोचो, स्कूल का बेल मेटल का क्यों होता है? वायर्स प्लास्टिक से कोटेड क्यों होते हैं? आयरन रस्ट क्यों करता है लेकिन गोल्ड नहीं? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। हमने इस चैप्टर को एक से टाइम स्टैम्प के साथ ब्रेक किया है ताकि आप आसानी से किसी भी टॉपिक पर डायरेक्टली जा सकें। तो बिना देरी किए अपनी कॉपीज उठाइए, कंफर्टेबल बैठिए और शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से कभी भी चूके ना। टॉपिक 1, फिजिकल प्रॉपर्टीज, दिखावता का फर्क। 0, 0, 0। चलो शुरू करते हैं बेसिक से। सोचो, आपके सामने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। आप उन्हें कैसे कैटेगराइज करोगे? सबसे आसान तरीका है उन्हें मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड कर दो। अपने आसपास देख लो। मेटल का स्पून, किचन की एल्यूमिनियम फॉल, वायर्स में कॉपर, ये सब मेटल्स हैं। इनकी कुछ कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ये जनरली चमकदार होते हैं। आईएससी कहते हैं मेटालिक लस्टर। ये सख्ते होते हैं। हाँ, सोडियम जैसे कुछ नरम भी होते हैं और इन्हें हैमर मार्क पतला किया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलिएबिलिटी। इसीलिए गोल्ड और सिल्वर से इंट्रिकेट ज्वेलरी बनती है। इन्हें पतली वायर्स भी खींचा जा सकता है। आईएससी कहते हैं डक्टिलिटी। 1 ग्राम गोल्ड से तो 2 किलोमीटर लंबी वायर बनती है। मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के एक कंडक्टर्स होते हैं। इसीलिए कुकिंग के वेसल्स कॉपर या एल्यूमिनियम के बेन होते हैं और इलेक्ट्रिकल वायर्स का अंदर वाला हिस्सा मेटल का होता है। और आखिर में जब आप इन्हें मारते हो तो ये आवाज करते हैं, मतलब ये सोनोरस है। इसीलिए स्कूल के मेटल के बेल्स होते हैं। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। सोचो, कार्बन, सल्फर या ऑक्सीजन। ये बिल्कुल अल्ट होते हैं। ये जनरली डल होते हैं, आयोडाइन को छोड़कर, जो चमकदार होती है। ये भरभुरा होते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। ना मैलिएबल होते हैं ना डक्टाइल, और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बुरे कंडक्टर्स होते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिक वायर्स प्लास्टिक या पीवीसी से कोटेड होते हैं, जो एक नॉन मेटल है। ज्यादातर गैसेस या सॉलिड्स होते हैं। ब्रोमीन एक लिक्विड नॉन मेटल है। टॉपिक 2, केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी का खेल। अब देखते हैं ये एलिमेंट्स केमिकली कैसे बिहेव करते हैं। इनके बिहेवियर की है उनकी इच्छा स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पाने की। जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वे मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं, जो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे मैग्नीशियम डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। दूसरी तरफ नॉन मेटल्स नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बनते हैं, जो एसिडिक होते हैं। सल्फर को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। लेकिन एक खास कैटेगरी भी है। कुछ मेटल ऑक्साइड्स, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। इन्हें कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। टॉपिक 3, रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल्स की पावर रैंकिंग। सारे मेटल्स इक्वली रिएक्टिव नहीं होते। कुछ, जैसे पोटेशियम और सोडियम, इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि उन्हें एयर या पानी से रिएक्ट होने से बचाने के लिए केरोसिन में स्टोर किया जाता है। दूसरे, जैसे गोल्ड और प्लैटिनम, इतने कम रिएक्टिव होते हैं कि नेचर में प्योर एलिमेंट्स की फॉर्म में मिलते हैं। साइंटिस्ट्स ने मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के घटे ऑर्डर में अरेंज किया है, जिसे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। कुछ ऐसी दिखती है: पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये सीरीज हमें कई रिएक्शंस प्रिडिक्ट करने में मदद करती है। जैसे हाइड्रोजन से ऊपर वेल मेटल्स डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। वे एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से बाहर निकल सकता है। तो अगर आप आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालेंगे तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव होने के नाते कॉपर को बाहर निकल देगा, आयरन सल्फेट बनाएगा और कॉपर मेटल डिपॉजिट कर देगा। टॉपिक 4,
आयोनिक बॉन्ड्स, इलेक्ट्रॉन का ले देकर। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स आखिर रिएक्ट क्यों करते हैं? जवाब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स खोने का टेंडेंसी रखते हैं, जबकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करने का। कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, NaCl, कोलो। एक सोडियम एटम आसानी से एक इलेक्ट्रॉन खोकर एक पॉजिटिव आयन Na+ बना लेता है, और एक क्लोरीन एटम खुशी से वो इलेक्ट्रॉन लेकर एक नेगेटिव आयन Cl बना लेता है। ये अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, जिसे आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। इस तरह बेन कॉम्पाउंड्स होते हैं आयोनिक कॉम्पाउंड्स। इनके खास प्रॉपर्टीज होते हैं। ये सॉलिड और सख्ते होते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं। ये पानी में सॉल्यूबल होते हैं और मोल्टन स्टेट या पानी में डिसोल्व होने पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं। टॉपिक 5, मेटलर्जी। अर्थ से मेटल का निकास। मेटल्स अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, या तो फ्री एलिमेंट्स की फॉर्म में या फिर कॉम्पाउंड्स की फॉर्म में, जिनको मिनरल्स कहते हैं। वो मिनरल्स जहां से मेटल इजिली और प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सके, उन्हें ऑर्स कहते हैं। और से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करके उन्हें रिफाइन करने के प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। एक्सट्रैक्शन का मेथड पूरी तरह मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में पोजीशन पर निर्भर करता है। लो रिएक्टिविटी मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, मर्करी, इन्हें अक्सर डायरेक्टली उनके ऑर्स को गर्म करके हीटिंग हाई पाया जा सकता है। जैसे सिनेबार HgS को हीट करके मर्करी मिलता है। मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स जैसे आयरन, जिंक, लीड, ये जनरली सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलते हैं। इन्हें पहले ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है प्रोसेसेस जैसे रोस्टिंग सल्फाइड्स के लिए या कैल्सिनेशन कार्बोनेट्स के लिए। फिर मेटल ऑक्साइड को कार्बन जैसे रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके मेटल में रिड्यूस किया जाता है। जैसे जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट करके जिंक मेटल मिलता है। हाई रिएक्टिविटी मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इनके ऑक्साइड्स को कार्बन रिड्यूस नहीं कर सकता। इन्हें एक पावरफुल मेथड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इनके मोल्टन क्लोराइड्स या ऑक्साइड्स का जो मेटल मिलता है वो अक्सर इम्प्योर होता है, जिसे रिफाइन किया जाता है, जनरली इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से, ताकि प्योर प्रोडक्ट मिले। टॉपिक 6, कोरोजन, मेटल्स का दुश्मन। आपने पुरानी गाड़ियों, आयरन गेट्स और कीलों पार वो भूरी फ्लेकी लेयर देखी होगी जिसे रस्ट कहते हैं। यह है कोरोजन। मेटल्स का स्लोली अपने एनवायरनमेंट, खासकर मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करके बिगड़ना। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन IC प्रिवेंट किया जा सकता है। कॉमन मेथड्स है पेंटिंग, ऑयलिंग या ग्रीजिंग, मेटल और एयर मॉइस्चर के बीच एक बैरियर बनाकर, गैल्वेनाइजेशन, आयरन पार जिंक की थिन लेयर चढ़ाकर, कलॉइंग, किसी मेटल को दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिक्स करके उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करना। जैसे आयरन को कार्बन और क्रोमियम के साथ मिक्स करने पा मिलता है स्टेनलेस स्टील, जो हार्ड होता है और रस्ट नहीं करता। और दोस्तों, बस हमने मेटल्स की चमकदार दुनिया से लेकर नॉन मेटल्स की डाइवर्स दुनिया तक का सफर पूरा कर लिया। हमने देखा कैसे इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इनके यूजेस डिफाइन करती हैं, कैसे ये बॉन्ड करते हैं, हम इन्हें कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और इन्हें कोरोजन से कैसे बचते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे क्या है? ह्यूम आसपास के एलिमेंट्स अपने एनवायरनमेंट के साथ एक कांस्टेंट रिलेशनशिप में हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स के इन सिंपल प्रिंसिपल्स को समझकर हम मटेरियल वर्ल्ड को समझ सकते हैं, ज्वेलरी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक लाइक जरूर मारिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साइंस और मैथ्स के और भी सिंपल एक्सप्लेनेशंस के लिए ब्रिलियंस ट्यूटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अगले वीडियो तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे ब्रिलियंट।